दीपा और रवि दोनों पति पत्नी थे। रवि बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का था और एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहीं रानी एक छोटे से गांव की सीधी सादी और कम पढ़ी लिखी लड़की थी। कम पढ़ी लिखी होने के कारण रवि को दीपा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि दीपा किसी लायक नहीं है। इसीलिए रवि हमेशा दीपा पर गुस्सा किया करता था। पर दीपा कभी भी रवि को पलटकर जवाब नहीं देती थी। हमेशा अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती रहती थी। उसे भी लगता था कि वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी और गरीब परिवार से है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती और किसी लायक नहीं है। धीरे धीरे रवि के मारे हुए तानों से वो एकदम परेशान हो चुकी थी और अंदर ही अंदर खुद को कम समझने लगी थी। दीपा की सास बहुत अच्छी थी। वो उसको बहुत ज़्यादा मानती थी और उसका पूरा ख्याल रखती थी। जब भी दीपा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी तो दीपा की सास उसे समझाती थी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तुम में बहुत काबिलियत है, अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए तुम्हें। अपनी सास की बातें सुनकर दीपा कहती थी, पर माँ जी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूँ। मुझे खुद पर शर्म आती है। रवि भी मुझसे परेशान रहते हैं। मैं क्या करूँ माँ जी? दीपा को उदास देखकर उसकी सास को भी बहुत दुख होता है। दीपा की सास दीपा को समझाते हुए कहती हैं, देख बेटी, कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए और खुद को कम काबिल समझने की गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इंसान जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। तुम्हें परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक बार कोशिश करके तो देखो, तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम में कोई कमी नहीं है। खुद पे भरोसा रख। रवि भी एक ना एक दिन इस बात को ज़रूर समझेगा। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और रवि रोज़ दीपा को ढेर सारे ताने देता, उसे कोसता और फिर चला जाता और दीपा चुपचाप ऐसे ही बर्दाश्त करती रहती है। एक दिन रवि को ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका मिलता है तो वो दीपा से कहता है, मेरा सारा सामान पैक कर दो, मैं विदेश जा रहा हूँ। विदेश जाने की बात सुनकर दीपा खुश होकर कहती है, आप मुझे भी साथ ले चलिए ना, मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि विदेश कैसा होता है। दीपा के साथ चलने की बात सुनकर रवि को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। आजकल की लड़कियों को देखो, वो कितनी मॉडर्न है। मेरे ऑफिस में सब लड़कियां बहुत मॉडर्न और पढ़ी लिखी हैं। तुम एकदम गंवार हो। तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा अपने साथ। वहां जाकर तुम मेरी बेइज्जती ही करवाओगी। इस तरह से दीपा पर नाराज होकर रवि खुद ही अपने कपड़े पैक करता है और विदेश चला जाता है। रवि के जाने के बाद दीपा बैठकर रो रही होती है और खुद को कोसते हुए कहती है, काश मैं भी शहर की बाकी लड़कियों जितनी मॉडर्न होती तो आज रवि को मुझ पे शर्मिंदगी नहीं होती। उसी समय दीपा की सहेली प्रिया उससे मिलने आती है। प्रिया एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है। दीपा को उदास देखकर वो पूछती है, क्या हुआ दीपा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? प्रिया की बातें सुनकर दीपा और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते रोते उसको सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद प्रिया भी उदास होकर कहती है, दीपा तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, शहर के तौर तरीके भी सिखाऊंगी और तुम्हें एकदम मॉडर्न बना दूंगी। एक साल बाद जब रवि विदेश से वापस आएगा तो तुम्हें देखकर एकदम चौंक जाएगा। मैं आज से ही तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगी। और उसी दिन से प्रिया दीपा को पढ़ाना शुरू करती है। इस तरीके से धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। इस तरीके से एक साल में प्रिया दीपा को पढ़ना लिखना सिखाती है और उसे मॉडर्न बना देती है, जिसके लिए दीपा प्रिया को धन्यवाद कहती है। रवि विदेश से वापस आता है और दीपा को देखकर एकदम चौंक जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, दीपा, क्या ये तुम हो? आखिर ये कैसे हुआ? तुम इतनी कैसे बदल गई? रवि की बातें सुनकर दीपा कहती है, हाउ वॉज योर जर्नी रवि? यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। आई ब्रिंग वाटर फॉर यू। दीपा को इंग्लिश बोलता सुनकर रवि और भी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये सब कैसे हुआ? तुम इतनी मॉडर्न कैसे हो गई? तुमने पढ़ना लिखना कब सीखा? फिर दीपा रवि को सारी कहानी बताती है, कैसे उसकी सहेली प्रिया ने उसको पढ़ना लिखना सिखाया और उसको इतना मॉडर्न बनाया।
सारी बातें सुनने के बाद रवि बहुत खुश हो जाता है और दीपा से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो और मुझे तुम पर गर्व है। रवि की बात सुनकर दीपा कहती है, रवि, मैं आज भी पहले वाली ही दीपा हूँ। मैंने सिर्फ पहनावा और तौर तरीका बदला है। पर क्या एक सीधी सादी साड़ी पहनने वाली लड़की की कोई वैल्यू नहीं होती? एक लड़की की असली खूबसूरती तो उसके मन से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। तुम्हारी जैसे सोच वाले कुछ लड़कों को अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जो लड़कियों को उनके कपड़ों से जज करते हैं और समाज में भेदभाव लाते हैं। दीपा की बात सुनकर रवि को अपने किए पर पछतावा होता है और वो उदास होकर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दीपा, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी किसी लड़की को उसके पहनावे से जज नहीं करूँगा। मैं समझ चुका हूँ कि एक लड़की की खूबसूरती उससे मन से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। रवि के माफ़ी मांगने पर दीपा रवि को माफ़ कर देती है। फिर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।